रजोधर्मी या मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं कि क्या होता है। एक बच्ची है जो छोटी सी है, अब वो जब 13 वर्ष की होगी तो उसमें यौवन आरंभ होगा, मतलब प्यूबर्टी आएगी। तो उसके मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा, जो पीयूष ग्रंथि से LH और FSH को रिलीज करवाएगा। LH FSH ओवरी में आते हैं जहां ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं। FSH LH ओवरी में आ गए जहां ओवेरियन फॉलिकल है। ओवेरियन फॉलिकल में वृद्धि करवाई इन्हें, जहां से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। अब ओवेरियन फॉलिकल FSH आया तो इनने क्या काम करवाया, एक तो कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज करवाया, दूसरा ये कि भाई इस ओवम को मैच्योर कर देता है। ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये हार्मोन जो है वो प्यूबर्टी के बाद ही रिलीज हुए हैं। अब देखो अचानक से जो बच्ची लड़की है जिस यौवनारंभ जब होता है तभी लंबाई में वृद्धि होगी, स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगेगा, आवाज जो है वो पतली हो जाएगी और इसका हिप वाला जो हिस्सा है, ये वाला है ना जहां गर्भाशय होता है, ये वाला हिस्सा चौड़ा होने लगता है। ठीक, दूसरा काम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का ये है कि ये ब्लड वेसल्स की सहायता से गर्भाशय में पहुंच जाएंगे और गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम को बनाने लगेंगे। इसी में एंडोमेट्रियम के टूटने के कारण हर महीने ब्लीडिंग होती है, जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल आउट ऑफ अवस्था कह देते हैं। ठीक, अब देखो पहला रजोधर्म को रजोदर्शन या मिनार्क कहते हैं, और जो आखिरी होता है या कहें कि जब बंद हो जाएंगे, जो रजोधर्म है वो बंद हो जाएंगे तो उसको रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मतलब पहले से लेके 28 दिन के बाद फिर दूसरा स्टार्ट होता है, तो ये पहले से दूसरे तक के बीच के जो टाइम है इसको कह देते हैं साइकिल, है ना। तो इस प्रकार से ये साइकिल जो है वो चलते रहता है। तो कितने दिन का होता है, 28 से 29 दिन का साइकिल होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।